जी पुकारा करेंगे, गुरु के शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु के शरण में गुजारा करेंगे। बढ़िया प्रेम से, करुणा से और श्रद्धा के साथ अपने अंदर में जैसे आप सब गुरु के शब्दों को उच्चारण करेंगे, वैसे ही आपके अंदर तब में गुरु का दर्शन होना चाहिए। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु के शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु के शरण में गुजारा करेंगे। जहाँ भी रहेंगे गुरु संग धरेंगे, जहाँ भी रहेंगे गुरु संग धरेंगे। ये मन में संकल्प करना है, हम जिस क्षेत्र में हो, जिस क्रियाकलाप में हो, और उसको करते हुए हमारी स्मृति, हमारा ध्यान गुरु के संग होना चाहिए। जहाँ भी रहेंगे गुरु संग धरेंगे, गुरु संग धरेंगे। गुरु की याद में जिए और मरेंगे, गुरु के याद में जिए और मरेंगे। सपने में और की आशा ना करेंगे, सपने में और की याचना करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे। तुम्हारे चरण में गुजारा करेंगे। गुरु के शरण में तीर्थ बसे हैं, गुरु के शरण में तीर्थ बसे हैं। त्रैतापयाप गुरु जीवो ग्रसे हैं, त्रैतापयाप गुरु जीव ग्रसे हैं। तेरे कुटी में गुरु बुहारा करेंगे, बाबा तेरे कुटी में गुरु बुहारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे। तेरे शरण में गुजारा करेंगे। बाहर जड़े तीर्थ नाही करेंगे, जाहर जड़ तीर्थ नाही करेंगे। घट निज चेतन पर ध्यान धरेंगे, घट निज चेतन पर ध्यान धरेंगे। गुरुवाणी को संवारा करेंगे, बाबा गुरुवाणी को सवारा करेंगे। तेरे चरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। तेरे चरण में गुजारा करेंगे। माया की आंधी तूफान जो आए, माया के आंधी तूफान जो आए। बाहर की ठोकरें
इतना भी खाए, बाहर की ठोरे इतना जो खाए, गुरुवाणी का फुहारा करेंगे, गुरुवाणी का फुहारा करेंगे, तेरे चरण में गुजारा करेंगे। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे, तेरे चरण में गुजारा करेंगे। चमत्कार बातों में कभी नहीं फंसेंगे, चमत्कार बातों में कभी न फंसेंगे, विज्ञान दृष्टि से बुद्धि धरेंगे, विज्ञान दृष्टि से बुद्धि धरेंगे, सत्य धर्मों का सदा हम रखेंगे, सत्धर्मों का सदा हम रखेंगे। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे, गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे, तेरे चरण में गुजारा करेंगे, तेरे चरण में गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे बाबा, गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे बाबा, गुजारा करेंगे। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आप लोग जितना भी भजन 42 अमृत सूत्रवाणी में दिया है उन्हीं का अनुरूप भजन है। आप लोग बाबा जी किसी प्रकार के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और चमत्कार पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं किया, न समाज को करने का संदेश दिया, और इन्हीं के द्वारा मानव की बुद्धि भी गुलाम होते हैं। आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से आज तक सदियों से जो शोषण हुआ है, इन्हीं के कारण शोषण हुआ है। इतिहास इसका 3000 साल का इतिहास गवाह है, क्या क्या शोषण नहीं हुआ। तो प्यारे संत समाज, हमारा मानसिक शोषण, बौद्धिक शोषण, आर्थिक शोषण, शैक्षणिक शोषण, ये चारों पांचों प्रकार का शोषण हम सदियों से झेलते आ रहे हैं। इनका इतिहासकार गवाही है और आप लोग सुने भी होंगे, इसलिए हम यहाँ पे अभी इतिहास पर चर्चा नहीं करेंगे। पर बाबा जी ने इसको देखे हैं, इसको सहे हैं, उसका भुक्तभोगी है। आज भला बहुत परिवर्तन हुआ होगा, परंतु उस समय कितना समाज के लोग झेले, कितना यातना सहे, इनका इतिहास साक्षी और गवाह भरे पड़े हुए। तो प्रेमी संत समाज, जितना भी संत आए इस भारत भूमि में, जो भी संत परंपरा चले, सम्मत 16वीं सदी से एक संत परंपरा चला, जो दो धारा में बट गए, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। तो सगुण धारा के उपासक अलग हुए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, राम तीर्थ है, वल्लभाचार्य है, जिसको हम हिंदू धर्म के संस्थापक कहते हैं। अपने निर्गुण धारा की जो धारा संत है, जिसमें सबसे पहले संत कबीर हुए, फरीद हुए, दादू हुए, दरिया हुए, नानक हुए, बहुत ऐसे संत परंपरा में आए। तो अंतिम कड़ी में बाबा गुरु घासीदास हुआ, जो अंतिम कड़ी का ताजा संत है, वो तो और पुराना संत रहे। ये गुरु घासीदास जी बहुत ताजा संत हुए, अभी का हुए, उन्हीं कड़ी के परंपरा है।
और उनकी परंपरा में वो जो सतनाम, जो नाम हम ले रहे हैं, उस परंपरा से आ रहा है सतनाम शब्द। और हमारे इस तरफ से ज्यादा महत्व, जहां से आए हैं पंजाब हरियाणा से, उधर ज्यादा महत्व देते हैं सतनाम का। अभी भी उनकी शाखाएं अलग अलग नामों से चल रहा है। दादूपंथी, दरियापंथी, नानकपंथी, ये सब तन मन धन से उस सतनाम धारा को पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रहा है और उसके नियम के अनुसार चल। वही धारा गंगा बहते बहते छत्तीसगढ़ में आई और उन्हीं का धारा का हमारे छत्तीसगढ़ में संस्थापक संत गुरु घासीदास हुए, सतनाम धारा का संस्थापक। और अपने इतिहास के अनुसार रावटी के माध्यम से, जिसे रावटी कहते हैं, जगह जगह रावटी लगाया। किसका रावटी? इस प्रचार के लिए 42 अमृत जो वाणी है, आज हमारे समाज ने संजो के रखा है उस वाणी को। ऐसे मतलब ये जरूरी नहीं है कि बाबा का 42 ही वाणी हो, हजारों वाणी रहे, परंतु बहुत सा वाणी तो विलीन हो गया। कुछ कुछ उस समय लेखनीबद्ध नहीं होता था, बहुत सा सारा इतिहास को तो विलीन कर दिया। बहुत से इतिहास अंग्रेज के सबाना में जो कृपा करके रख के रखा है अंग्रेजों ने, बहुत से इतिहास अंग्रेज ने रखा है, उनका ही कृपा है। हमारे विद्वान जनों ने खोज किया, मेहनत किया और उनका बाबा का इतिहास, बहुत सारा इतिहास निकाला। क्या अंग्रेज के द्वारा संवाद हुआ, उसका इतिहास निकाला गया है और घोषित किया था अंग्रेज ने, बाबा गुरु घासीदास जैसे संत छत्तीसगढ़ में और कोई संत नहीं है। संत शिरोमणि है, उसने संत शिरोमणि का उपाधि दी। और इन्हीं स्थिति और दशा को देख करके बालक दास को राजा का उपाधि भी दिया गया। परंतु दुर्भाग्य है और क्रांतिकारी मानव समाज के अंतर्गत जो सतनाम संप्रदाय का भी व्यक्ति है, वही बड़ा क्रांतिकारी हुआ। और अंग्रेज औरंगजेब के जमाना, औरंगजेब के अत्याचार से बहुत लोग तो पलायन हो गए, इधर उधर पलायन हो गए, और बहुत लाखों के तादाद में जिसका कत्ल किया गया। और बहुत लोग अपने जाति के और अपने नियम धर्म को बचा करके इधर उधर पलायन हुआ, क्योंकि हमारे संस्कृति को एक दिन बचा के रखना है तो आने वाला पूर्वज उसको संजो के रखेगा, बीज को तो बचा के रखेगा। कि हमारे कुछ पूर्वज ने पलायन हुआ और उस बीज को बचा के रखा, और आज उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का बीज है जो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष, बट वृक्ष के भांति फैले हुए बीज को फैलाया। और आज उन्हीं का देन है हम लोग जो यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास भी सत्संग किया, जिसका नाम उस समय रावटी रखा। आज समाज में सत्संग का बहुत अभाव है। सत्संग का मतलब है विवेक और खोज को जागृत करना। सत्संग का मतलब है अपने अंदर में छुपे हुए अज्ञान को भगाना, और हमारे अंदर में जो शक्ति है, जो साहस है, जो व्यक्तित्व है, जो ज्ञान का प्रकाश हो सकता है, उस प्यास को जगाने का काम सत्संग करता है। तो इसलिए कल किसी भैया ने पूछा, हमारे समाज में एक सत्संगी पूछ रहा, प्रश्न किया रात में, भैया हमारे समाज के लोग पूछते हैं सत्संग क्या है। बड़ा दुर्भाग्य है, सत्संग को नहीं जान रहा ये समाज। आज बड़े बड़े समुदाय सत्संग में लाखों करोड़ों के तादाद में जुड़ रहे हैं, और ये सतनामी समाज सत्संग किसे कहते हैं कह के प्रश्न किया। कोई भैया जी बताया, समाज में सत्संग तो नया बात सुन रहे हैं, मालूम नहीं सत्संग किसे कहते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने काल में सत्संग का रावटी लगाया, जगाने का कोशिश करा। तो ये भी समाज को जगाने का मुहिम है। ये जागो समाज जागो, ये गुरु घासीदास का धारा का कड़ी है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बाबा का भी पहला सूत्र है कि पहले जानो तब मानो।
तो सत्संग में जनाया जाता है, मनाया नहीं जाता है। ऐसे करो ऐसे नहीं, जनाया जाता है। जान करके आप काम करो। तो सत्संग ही एक ऐसा आधार है जिसमें जनाने का काम होता है। तो जान करके काम करोगे तो उसका आनंद अलग है, और मान करके काम करोगे तो अज्ञान है। अंधेरा में काम करना है, अंधेरे में टटोलना जैसे है। हम दीपक क्यों जल, यहाँ दीपक जल रहा है, दीपक मान के जला रहे हैं या जान के जला रहे हैं? यहाँ पे नारियल रखे हैं, नारियल मान के रखे हैं या जान के रखे हैं? हम नारियल किस कारण रखते हैं? फल में बहुत है, सेव मुसब्बी फल नहीं रखा गया, नारियल को रखा गया। तो हमने जाने हैं कि माने, उसको कुछ माने हैं। और मान्यता में अनेक प्रकार के माने हैं, कोई तो कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐसे तुमने माने क्यों? ये मानने के पीछे कारण क्या है? तो बताने वाले अनेक कारण बताए। पहले जानो, फिर हमारे पंडित लोग मंगल पद में भजन गाते हैं, गुरु मिलन गुरु नारियल हो, नहीं ते बंगला के पान। ये आया है। हमारे बुजुर्गों ने बंगला का पान का चयन क्यों किया? ऐसे वनस्पति जगत में हजारों प्रकार का पान है, बहुत मूल्य औषधि युक्त पान है। हमारे प्रकृति जगत में, वनस्पति जगत में हजारों प्रकार का फल है, नारियल का चयन क्यों किया? तो कहने का मतलब है सत्संग में जनाया जाता है। जानो तब फिर मानो। बाबा का पहला सूत्र है, सतनाम को जानो तब मानो। मान मान बंधन शोधावा और निज बंधन से आप बंधावा। मान्यता का नाम है बंधन और जानने का नाम है मुक्ति। जान लेना ही मुक्त है और मान लेना ही बंधन है। तो हमारे समाज के लोग कहना है, बाबा हंसा उबारन के लिए आए से केला 52 लाख हंसा उबारे बरा है, मुक्ति दे बरा है। तब बाबा बनवाए बरा है कि जनवाए बरा है? जनाने के लिए। तो मुक्ति मानने में होगा कि जानने में? जानने में। मान मान बंधन शोधावा, निज बंधन सो आप बनावा। सत्संग तात हमारे और संतों ने सूत्रों पर आइए। तो ये सत्संग की महत्व है। सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे आत्मा के मन के लिए सत्संग जरूरत है। एक है सत्संग, एक है बदसंग, एक है सुसंग और एक है कुसंग। ये 4 कैटेगरी के संग है। सुसंग, कुसंग, बदसंग, सत्संग। तो मुक्त होंगे, मुक्ति होंगे, शांति मिलेगा, कल्याण होगा, दिव्य जीवन जीने का एक रहस्य खुलेगा। किसमें? सत्संग में। और जब हम सत्संग कर लेबो और सत्संग के राज जान लेबो और सत्संग समझ जबो और सत्संग में जागृत आ जाइए, तब ये सूत्र बाबा गुरुजी बोले है, बैरी संग लो पीड़ित राखो। हम तो माना था बैरी, तो बैरी ला पीड़ित कैसे रखो भैया? हाँ, अपन दुश्मन ला पीड़ित कैसे रखो? कहीं पे लिखे है, बैरी ला घलो ऊंच पिढ़ा देव। देखो सूत्र, बैरी के सत्कार भला, ये भी सूत्र आया है। पर बैरी संग घलो पीड़ित रखो प्रेम। संत कबीर कहता है, नींद किनारे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये भी सूत्र मेल खा रहा है। आपका जो निंदा करते हैं उसको भी अपने घर में कुटी बना करके रखो। नींद किनारे राखिए निर्मल कुटी छवाए, और कुटी बना करके रखो। ठीक बाबा वैसी कह रहा है, बैरी संग घलो पीड़ित राखो। बैरी को नहीं, हम बैरी को न माने।
जे तोर निंदा करही, जे तोर चाली करही, जे तोर काम बिगाड़ही है, जे तोर हानि पहुंचाही, बोला हम बैरी मानथन ना। तो ओकर संग प्रीत राखो कहा कि निंदा चाली चुगली करने वाला तो दुश्मन, अनहित करने वाला। तब बड़ा विचित्र लगा, कोई हमन का तो अपन बैरी संग प्रीत राखे न करो है? प्रभु यीशु कहते हैं, हे परमात्मा, जो मेरे को सूली दिया है, ये अज्ञानी लोग है, इसको क्षमा करना। बैरी के लिए भी क्षमा प्राप्त कर रहा है। ये कौन सा कोटि का व्यक्ति होगा जो बैरी से प्रीत रखेगा? ये सामान्य कोटि के बात है। जन सामान्य बैरी से प्रीत रखेगा जिसके अंदर में बैर के भाव चला गया। हालांकि तुम्हारा दुश्मन 1000 है, पर तुम्हारे अंदर में दुश्मनी का भाव नहीं है। उसके तरफ से दुश्मनी का भाव है, पर तुम्हारे तरफ से दुश्मनी का भाव नहीं है। किस कारण नहीं है? तुम जानते हो, ये अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण मुझको समझ नहीं पा रहा है। कैसा वो अपने ही जैसे मेरे को समझ जा रहा है। तो उस बैर तो ऐसे व्यक्ति उसके ऊपर दया करेंगे। हे परमात्मा, इसके अंदर में एक ज्ञान पैदा कर लो, ज्ञान दे दो, समझ पैदा कर दो। इसका समझ नहीं आ रहा है। कौन व्यक्ति कहेगा? जो समझदार रहेगा और जो सभी मानव से प्रेम करेगा, जो अपनात्व के भाव रखेगा, ये मेरा अपना है, वो व्यक्ति बैरी को भी अपना मानेगा। बैरी के सत्कार भला। आप कथन सुने हैं? हालांकि विषय बढ़ाना नहीं है, छोटे से। आप श्रीमद् भागवत के अंतिम 11वें स्कंद में लिखा है, राजा प्रचित जब सर्प काटने आया था, तब क्या बोले, 7वां दिन में आपका मृत्यु हो जाएगा। तो उसको गुरु बनाया। जब नाग आएगा ये तक्षक नाग काटने के लिए, तो उसके लिए राजा प्रचित, आप फूल के पूरा ये बिछा देना, तुम्हारा ये तो मेरा दुश्मन है, अरे तुम तो दुश्मन को इस पीड़ा देना, इसका परिणाम तो देखना। पूरा फूल के गद्दा बिछा दिया था जब तक्षक नाग काटने आया। हालांकि ये कथा काल्पनिक होगा, जैसे भी होगा, प्रसंग है उसका। हालांकि तक्षक नाग नहीं होता है। राजा तक्षशिला प्रदेश का राजा तक्षक था उसका नाम, वो कोई सर्प और नहीं था। और राजा प्रचित और तक्षशिला वो आदिवासी था, नाग राजा था, कोई आदमी नहीं है। भागवत में नहीं बताती, इस कथा को समझ जाना, काल्पनिक है। परंतु हकीकत वो है, तक्षशिला प्रदेश का आदिवासी राजा नाग जाति का था, अभी भी नागवंशी है। वो राजा थे, कोई शराब को रोक नहीं दी, समझ जाना, ये भ्रमित कथा है। तो बैर सत्कार किया ना, तो उसका सत्कार को देख के उसका बैर भाव भूल गया। अरे एला में काटे बर याद रहे और मोरे लिए उठ रहा आसन यहाँ भैया, आजू बाजू सुगंधित और फूल के गद्दा लगा है, इतना सत्कार किया है। मेरा भूल है, काटने योग्य राजा नहीं है, काटना भूल गया। बस इसीलिए कहते हैं, बैरी संग घलो प्रीत राखो। ईसा मसीह बैरी संग प्रीत राखे। और ऐसी बहुत कथा है संतों का। इतना अगर ऐसे कर दिया तो आप वास्तविक में सतनामी कहोगे। आप वास्तविक में सतनामी हो। जो दुश्मन को भी गला लगाता है, और दुश्मन अगर गला लगाएगा तो फिर आप एक पश्चाताप महसूस करेगा, धन्य है आपको और मेरे को बड़ा अफसोस है। मैं अपने अज्ञानता स्वीकार करेगा और उसका ज्ञान का ऑटोमेटिक उदय हो जाएगा और स्वीकार करके क्षमा मांगेगा और वो परिवर्तन हो जाएगा आदमी को। अगर तुमने गला लगाया और बैठाया तो अपना बैरी कितना भी बैरी हो जाएगा वो भूल जाएगा, इतना परिवर्तन होगा। भगवान बुद्ध जब रास्ता में चल रहा था तो अंगुलीमान की कथा सुनी। हजारों आदमी का उंगली काटे थे, उसका नाम अंगुलीमान रखा। भगवान बुद्ध को बोले, महाराज ये रास्ता में मत जाओ, दुश्मन है, आपका सर कलम कर देगा।
तब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा उस रास्ता में। अब पूरा रास्ता चबंदा बंद हो गया था, कोई उंगली मान के डर से नहीं जाते थे, इतना खतरनाक डाकू रहे उसमें। और बेधड़क आ रहे, संत का दुश्मन कोई नहीं रहता, संत बेधड़क रहता है। संत मचा गजराज सम चले अपनी चाल, पाछे तो कुत्ता भिके ठाकुर सुने न सो। संत मता गजराज सम, संत का उसी को कहते हैं जो गजराज सम रहता है, अपने मद मस्ती में चलता है। कौन कौन गाली देवत है, कौन आलोचना करते, कोई नहीं सुनता, अपने मस्ती में संत, कोई किसी का फिक्र नहीं करता। पाछे कुत्ता भूख रहा ताकि सुने न शोर। ये कुत्ता लोग भूखते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। कटकोमन कहा थोड़ी कहा सत्संग कर कहीं पता नहीं चला कद को भूखा, कहा सत्संग एक से काम में एक से खाए मुक्ति हुई, बिना मतलब के बता भूख रहा है, अपने जवाब नहीं देना। संत मिलाए बोलो दुई बाता, नहीं तो मौन रह जाता। संत गुरु चेता रहा है, बच्चे हो अगर कुत्ता भूख रहा है तो वहां जवाब नहीं देना। आवत गारी एक है, जावत होत अनेक। तोरा कोनो गाली दे दी, एक गाली दे है ना, वो एक गाली ना, और वो वापस करके तब के गाली वापस जाए। वो कई चले तो साले मोला इसी से कहा था, तो देखे नहीं होगा कहा समझे इसका वो बीच छक। आवत एक है, जात अनेक है, अनेकों गाली तुम दोगे ना। इसलिए कहा है संत मिलाए बोलो दुई बाता, नहीं तो मौन रह जाता। नहीं तो आप मौन रहिए। जहाँ वाद विवाद हो रहा है, तर्क कुतर्क हो रहा है, तो सज्जन और पार्थी का ये लक्षण है, वहाँ चुप मौन रह जाए। ले दादा तोरे बात सही है, बात चुप कान मार। अरे मोर बात रखे कान दी ऐसे पीछे हुई, ते कहा जान कर बाबू अभी के ते मुरत का पढ़े लिखे ते जान, फिर वाद विवाद चले। ये है संत का लक्षण नहीं है। वो भी एक एक कैटेगरी हो गई, एक मूर्ख जैसे दूसरा मूर्ख हो गया। तो अंगुली बाण बोले चले, अरे कौन हो तुम, आ रहे हो बेधड़क आ रहे हो। अंगुली मान के डर से एरिया पूरा थर थर कांप रहा है, और तुम बेधड़क आ रहे कौन हो, रुक जाओ वहीं। भगवान बुद्ध जवाब देता, अंगुली मान मैं तो सदा रुका हुआ हूं, तुम नहीं रुके हो, तुम चलायमान हो और मेरे को कहते हो रुक जाओ। मैं तो रुका ही हुआ हूं, मैं तो ठहर चुका हूं, तुम रुक जाओ। एक संत का भाषा संत ही समझेगा, खग जाने खग ही के भाषा। फिर आगे बढ़ रहा है, मैं अंगुली मानू सीधे। एक बात है अंगुली मान, आप मेरे सिर घर से अलग कर देना ठीक है, पर एक काम पूरा करो। एक पत्ता यहाँ का नीचे उतार सकते हो काट के, ये कौन सा बड़ी भारी बात है। हजारों का मैं सिर कलम किया हूँ, अंगुली कलम किया हूँ, एक पत्ता कलम नहीं कर सकते, मारो अब नीचे गिर गया। अंगुली माने एक और निवेदन है, इस पत्ता को पुनः वही जोड़ दूंगी, ये काम नहीं हो सकता है। तुमने अलग करने का काम जाना और जोड़ने का काम नहीं जाना, तो तुमको धिक्कार है। जो अलग कर सकता है वो जोड़ भी सकता है, तब तो महत्व है। और तुम अलग किया, जोड़ नहीं पाया। तुम्हें एक कमी रह गया अंगुली मान, उसके अंदर का ज्ञान का उदय हो गया और प्रार्थना किया, आज ये मेरे को ज्ञान मिला, मैं अलग किया, जोड़ नहीं पा रहा, गुरुवर क्षमा करना और आपकी शरण में हूं। और परिणाम में वो हो गया, वो बौद्ध भिक्षु बन गया। बैरी से कितना बोले, आदर से आदर दिया उसका, और कितना परिवर्तन हो गया। इस सूत्र में अगर बैरी को ऊंच को रह दोगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा और क्षमा मांगेगा। अब ये दुश्मन है कह के अगर दूर हटोगे तो और तो आपका दुश्मनी और बढ़ सकता है। हजारों सूत्र है, हजारों है ऐसी ही। औरंगजेब दिल्ली के जामा मस्जिद में सरमत का गला उड़ाया गया, आप कथा सुने होंगे।
विषय पर मैं इसी उदाहरण से बोल रहा हूँ, विषयांतर नहीं हो रहा हूँ। नहीं, इसका प्रसंग ही वैसा है कि दुश्मन को कैसे प्रीत किया जाए, क्यों किया जाए, ये सूत्र आया क्या? बहुत बोले हैं, आगे बढ़िए, सभी बोले हैं, आगे बढ़िए, सभी बोले हैं उन्हीं का, आगे बढ़िए, लोग कह रहे हैं कम कम बोलिए, आगे आगे थोड़ा सा, सभी जते खाओ सब मोर संता हो, जते खाओ सब मोर संता हो। तो जतेक में अतके रियल बोली सोई का, जैसे अपन ग्रुप के सतनामी समाज रहे, उत्के मोर संताव की सोई का कि जतेक तू मन हो, जतेक मानव हो, मनखे जब एक समान बाबा बोल रहे तब मनखे चला मोर संताव की सोई, ये मनखे मो विभाजन करी सोई, अतका मोर संते, अतका दूसर के, ऐसे तो नहीं बोल सके ना, होकर विभाजन हम मन करना, अतका मन मोर संते, अतका मन हिंदू, दत्का सतनामी, दत्का वो ये, दत्का वो। बाबा जातिवाद का विरोध किया और वर्णवाद का विरोध किया है, और हर जितना संत परंपरा है जातिवाद का विरोध किया है, वर्णवाद किया। सुने, एक राह से सब आया, वो ब्राह्मण को शूद्र, कबीर ने विरोध किया। आए एक एक घाट में, जाओ एक एक घाट, एक ही रुधिर एक मल मूत्र, को ब्राह्मण को शूद्र, कबीर ने फटकारा। उस समय, जिस समय ब्राह्मणवादी का वर्चस्व रहा, उस समय फटकारी। पाड़ी निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर दावे, दिल में दर्द नहीं, कितना फटकारे आप लोग पढ़े होंगे। पाड़ी निपुण कसाई, ब्राह्मण को तुम कसाई बोला, ऐसे कसाई बोलने वाला उस समय का वातावरण में कसाई बोलना कितना बड़ा बात है, हा? भाई ने जो जगदीश कहां से आया, फिर फटकारा, दो जगदीश तुम कहां से आए, हिंदू मुसलमान को फटकारा, ये हलाल वो बकरा मारे, आप दोनों घर मांगी, तुम हलाली करते हो, बकरा मारते हैं, दोनों के घर में आग लग गया है, बहुत फटकार। तो संत परंपरा में जाति और वर्ण अवस्था का विरोध किया, बहुत सारी चीज का विरोध किया, और हम उसी जाति में अगर फंसे रहे तो वो भले हमको माने, बाबा का कहना है वो तुम्हारा भले दुश्मनी करे, तुम दुश्मन मत करो, तुम सत्कार करो, और तुम्हारा सत्कार एक दिन उसके पश्चाताप में बदल जाएगा। वास्तविक में ये सतनामी लोग हैं, सत्य का पुजारी है, और सबको समान दृष्टि देखता है, सबको आदर भाव करता है। वास्तविक में बाबा का ये वास्तविक चेला है, हम ही लोग हैं, क्योंकि उन लोग तो भटक है, उनकी शास्त्र ही वैसा है, बांटो विभाजन करो, हजारों लाख हो जाते हैं, उसी से भरा हुआ है। आज कितना यूट्यूब में सुन रहे हो, कितना क्या आ रहा है। जते खाओ सब मोर संता, जितना हो सब मेरा संत हो। बड़े के बड़े बच्चे संत की उपाधि देवत है, हम भले असंत रहा, फिर तुम संत होगा कहा, भले कतको नीच काम करन, घृणित काम करन, परंतु बाबा के नहीं की से घृणित काम करते तो ये असंत कितने का संत। हमारे पंडित मन के द्वारा हम मंगल भजन में सुनधन पुराना में, आवो आवो हो संतो भाई, सब सतनम यहाँ मिल के मंगल गा ले भूगा, गावा सुने, आवो आवो हो संतो भाई। एक जन का प्रश्न करी से कोई सत्संग में, कैसे भैया अपन समाज के लोग ला संत कहान ते गुरु कहान ते बाबा कहान ते कहा कहान अपन संत ला बोधन किसे का बराबर था, आओ बाबा हो कहान ते गुरु जी कहान की संत कहान, कैसे कहान, इसे कल प्रश्न करी। एक चीज कही, एक चीज बताओ, हम 4-5 प्रकार के साहेब कहान कैसे संबोधन में बराबर के पुकार को
एक चीज बता दी कहाँ लगता पता नहीं, वो भी बड़ा गुरु प्रेमी है। गुरु को सही करी सर, गुरु को सही, गुरु को सही मतलब कैसे वो सरने माइक वो अलग वो अलग वो अलग अब कैसे एक ठर कहानी भैया कतको आदमी की तो मर्जी के अनुसार संत के बेतबो ठीक है, बाबा के बेतबो ठीक है, और साहेब के बेतबो ठीक है, नहीं एक चीज के वो का अलग अलग नहीं रहा, एक रूपता आना चाहिए बोलाई में के। तो बात में तो सब आदर सूचक शब्द है, कोई अपमानित शब्द नहीं है। हमारे बाबा के है उसन में एक बात के है, आवा आवा हो संतो भाई के भैया, तो बाबा बात के अनुसार चलू तो आम और संत भाई हो कोनो का चाहे लिखा हो चाहे कहीं हो, आम और संत भाई हो। संत बीज पलटे नहीं के है, तो हमन तो संत की बीजान का, संत की बीज है संते हो ही, तो संत भाई के कही लो, तो शायद वो लड़का संतुष्ट हो इसे ले बाबा संत के ठीक है, हमारे बाबा के है संत के संत के, तो जते खा सब मोर संता, तो जते खा जते खा मोर संते तक काला ही सारा करत है संत नहीं। संत हंस गुण ग्रहाणी पय परिहरि भारी विकार। संत के गुण बाबा बताए, संतों ने कहा है संत हंस गुण ग्रहाणी, संत उसे कहता है जो हंस के गुण को धारण करता है। पय परिहरि भारी विकार, तो मैं ये गुण रहते कति पानी है कति दूध है तेरा वो जान लेते और अलग करे क्षमता है, अर्थात दूध रूपी जो अमृत है और पानी रूपी जो पानी जैसे जो जिसका हल्का मूल्य है वचन है अमृत वचन और अमृत वचन, कौन वचन मूल्यवान है बोला विवेकी आदमी परख लेते विलक कर लेते, ये कहें तो आओ संतो भाई, तो वो समय संतत्व लबालब भरी संत समाज, वो समय संतों के समाज रहा, पूरा के पूरा संत समाज रहा, तो सादगी समदृष्टि प्रेम उदारता ये पवित्रता इस मन में, और भोजन की दृष्टि से भी पवित्रता रहा है। तो उस समय के वातावरण के अनुसार आओ आओ हो संतो भाई, और वैसे ही आज भी हम वातावरण बनाए कि सबके अंदर में संतत्व प्रकट हो, संत के भाव पैदा हो। साधुता के भाव पैदा हो, संतय संतन के यश करनी और जीव कुठार चंद दनया चरनी और काटय मलय पर से सुन भाई और मुझे गुण दे सुगंध बसाई। ये संत और संत के देख कैसे हमारे संतों ने निर्णय दिया है, संत संतन के अस करनी, संत संत के करनी किसी थे जिन कुठार चंदन या चरनी, जैसे चंदन और कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है चंदन ला काटे काम करते, परंतु वो चंदन है कटावत जरूर है, परंतु काटने वाले के शरीर में सुगंध पैदा कर देते। वो काटत तब हो रहा, अगर टंगिया सुनबे तो कर गंध आ जाए, उसमें सुगंध भर देता है। वैसे ही दुष्ट आदमी भी तुमको दुख देगा, आलोचना करेगा, पर भी उसका तुम उपकार ही कर दोगे, भलाई ही कर दोगे। ये है संत का लक्ष्य। जिन कुठार चंदन या चरनी काटई मलय परस सुन भाई और निज गुण देह सुगंध बसाई, अपने गुण को दे देता है। भगवान बुद्ध रास्ता में चलत रही से, अब एक जना महिला कचरा लोकर ऊपर फेंक दीजिए, तो आनंद होकर पीछे पीछे शीश से जात रही और चुपचाप निकल गया। तो
भगवान बुद्ध क्या तो ऊपर कचरा फेंक दी खबर किसी का ही नहीं बोले आनंद टाइम हो गया ना अब टाइम हो जाती है। एक उदाहरण में काबर नहीं बोले महाराज तो वो बोले बुद्ध उसने उसके पास बेचारी के पास फूल माला नहीं था कचरा से मेरा स्वागत किया है धन्यवाद उसका उसके पास कचरा था क्या करेगा उसके पास जो सामान था उसी से तो स्वागत करेगा ना स्वागत तो किया ना मेरा ये है संत का दृष्टिकोण। अब बुद्ध वो है संत को उसने तय कर लिया फूल और कचरा में उसने फूल कचरा में तय नहीं किया। ये है संत का दृष्टिकोण। तो कहता है सभी मोर संताओ बुद्ध के लिए वो भी संत रही वो भी स्वागत करी वो कर दुश्मनी होती तो संत का दृष्टिकोण ऐसा होता है। अब बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय।